नमस्कार, मेरा नाम मितिशा गुप्ता है और मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। आज हम जानेंगे कि हम अपना ब्लड प्रेशर क्यों और कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के साथ। नमस्कार डॉक्टर, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। डॉक्टर, आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेकिन जब एक इंसान को तकलीफ महसूस नहीं भी हो रही हो तब भी इसका ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? सुरती चूना पान में जो सुपारी सुरती जाती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अल्कोहल भी एक बड़ा कारण होता है लीवर के साथ साथ हृदय के स्वास्थ्य के लिए, खून की नलियों के स्वास्थ्य के लिए, उनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अपने वजन को सीमित रखना चाहिए। इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी या व्यायाम जिसे आप कहते हैं 45 मिनट का ब्रिस्क वॉक, 15 मिनट का रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, कुछ रिलैक्सेशन योगा इत्यादि, इन बातों का ख्याल रखना ही चाहिए। ओके, तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर में सुधार आने लग जाए तो वो दवाइयाँ छोड़ सकते हैं या ये चीज़ ज़िंदगी भर चलने वाली है? तब हमें क्या ध्यान देना चाहिए? अब ब्लड प्रेशर की दवाई जब हम शुरू करते हैं तो ये एक चिकित्सक का फर्ज है कि वो ये जरूर बताए कि हम जो आपको दवाइयाँ दे रहे हैं उनको कैसे सेवन करना चाहिए। आमतौर पे अगर सामान्य से ज़्यादा ब्लड प्रेशर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, जिसे हम कहते हैं कि 170/100 के नीचे ही है, तो 1 या 2 दवाई से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर 3 दवाई हम इस्तेमाल करते हैं तो 1-2 दवाइयाँ सुबह, 1-2 दवाइयाँ शाम को लेना चाहिए, डिवाइड करके लेना चाहिए। एक विषय बात ये है। दूसरी बात कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बुखार सर्दी वाली दवाइयाँ नहीं है। इनको जब हम शुरू करते हैं तो लगातार एक निश्चित समय पे, निश्चित काल में हमको जरूर लेना चाहिए। अगर दवाइयों को लेने से आप कोई असुविधा महसूस करते हैं तो उसको अचानक छोड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए। अपने चिकित्सक से बात करके ही दवाइयों को बदलाव किया जा सकता है या उनकी डोज में परिवर्तन किया जा सकता है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। इससे किसी रोगी को भय भी लगता है कि क्या एक बार दवा शुरू होगी तो जीवन भर शुरू रहेगी। ये निर्भर करता है कि आपका उम्र क्या है, आपको ब्लड प्रेशर के साथ साथ कोई किडनी का रोग या हृदय रोग, अन्य कोई बीमारी तो नहीं है, या आपका शरीर कैसा है, आपके साथ कोई स्ट्रोक या हृदय की परेशानी पहले कभी हुई है। ये सारे बिंदु पे चिकित्सक विचार करके कहता है कि आपको दवाइयाँ कितने लंबे समय तक लेना है। ओके, तो जब एक व्यक्ति नया ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना शुरू करता है तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और वो उन्हें कैसे मैनेज कर सकता है? ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते समय हमारे मन में बात आता है कि इनका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनसे ड्राई कफ, एस इनहिबिटर्स नाम की दवाइयाँ होती हैं जिनसे सूखी खांसी आ सकती है। बीटा ब्लॉकर्स नाम की दवाइयाँ होती हैं जिनसे हाथ पैर में थोड़ा सा ठंडक हो सकता है, थोड़ा पसीना आ सकता है, घबराहट हो सकती है, लेकिन बड़े लाभ के लिए छोटी हानि सहनी पड़ती है। अगर हमको IAS क्वालिफाई करना पड़ता है तो रात दिन पढ़ना पड़ता है, तो रात दिन पढ़ना वो साइड इफेक्ट नहीं है, वो बड़ा IAS बनने के लिए हमारी तपस्या है। ठीक उसी प्रकार से अगर ब्लड प्रेशर जीवन रक्षक औषधि ले रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, उनके कुछ साइड इफेक्ट्स है, तो कुछ दिन बाद वो शरीर को कोई कष्ट नहीं देते हैं, तो उसको हमको सहन करना चाहिए। कभी अगर उससे ज़्यादा जीवन में परेशानी आ रही है, असुविधा हो रही है, तो आपका चिकित्सक एक वर्ग की दवा को बंद करके दूसरे वर्ग की दवा आरंभ कर सकता है, आपके जीवन की परेशानियों का ध्यान में रखते हुए। ओके, तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर में सुधार आने लग जाए तो वो दवाइयाँ छोड़ सकते हैं या ये चीज़ ज़िंदगी भर चलने वाली है? यदि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है और आपने अपने डॉक्टर से कहा कि बढ़ा तो जरूर है लेकिन हमें किसी दवा की, कि हमारे प्रधानमंत्री जी का इस समय एक आह्वान चल रहा है कि मोटापा मुक्त भारत, अगर जैसे एक जमीन हमारे पास होती तो हम उसमें किसी भी कृषि या खेती कर सकते हैं। मोटापा एक ऐसी फर्टाइल लैंड है जिसमें ब्लड प्रेशर, हृदय की बीमारियां, डायबिटीज, सारी अन्य बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो 1 वाट
एक तलवार से कई वार वाली बात आती है। अगर हम मोटापा को अगर मुक्त कर लें, अपने खाने में घी तेल की मात्रा को सीमित कर लें, ठीक से व्यायाम कर लें, तो हमको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सो डॉक्टर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। अगर हमारे श्रोताओं को कोई 3 मुख्य स्टेप्स लेने हो जिनसे उनका हृदय स्वस्थ रहे, तो वो 3 मुख्य स्टेप्स क्या होंगे जो आप सजेस्ट करेंगे? जाते जाते हम आपसे ये कहेंगे कि हमारा हृदय में प्यार भरा हो, सेवा भरी हो, लेकिन हृदय पे कोई अटैक ना हो, ब्लड प्रेशर ना बढ़ा हो, इसका हम ख्याल रखेंगे। आप भी अपना ख्याल रखिए। ब्लड प्रेशर ही नहीं, हृदय रोग, डायबिटीज़, कैंसर, सारी बीमारियों से हमारा देश मुक्त हो, यही हमारी आज की सबसे बड़ा संदेश है। और डिजीज़ फ्री इंडिया का ये स्लोगन के साथ लेके हम अपनी यात्रा को, अपने संदेश को यही पूर्णाहुति देते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।